हेलो दोस्तों, एमएसआर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सिंप्लीफिकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स में। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होता है वही सभी चीज़ को आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। How to simplify the different kind of fractions, okay, in the different cases। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन को हम कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे। ओके, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का सबसे पहला मेथड। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया गया है 32/48। ओके, हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है 32/48। इसको अभी हमको देखिए दोस्तों लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, जो पहला मेथड हम लोग का है अभी, ये मेथड कौन सा मेथड है? एचसीएफ मेथड है। एचसीएफ मेथड मतलब क्या है? ये जो मेथड होता है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके, और एचसीएफ निकालने के बाद उसी एचसीएफ वैल्यू से हम क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सॉल्यूशन 32 एंड 48। सबसे पहले क्या करेंगे, 32 और 48 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। आप लोग को तो एचसीएफ निकालने के बारे में पता है ना दोस्तों। ओके, एचसीएफ हम लोग कैसे एक नंबर का निकालते हैं। ओके, अगर जिन जिन को अगर पता भी नहीं है या जो लोग थोड़ा डाउट हो, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसी लिंक के जरिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, वही सभी चीज के बारे में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। जैसे 32 और 48 दिया गया है, हम ट्राई करेंगे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सबसे पहले 48 को 32 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 में 48 के आसपास कोई भी नंबर एक ही बार है। ओके, 32 में एक ही बार में आएगा, वन टाइम में, तो यहाँ पे वन टाइम ही जाएगा। 32 1 जा 32। ओके, अभी कितना बच गया? 16। ओके, 32 से 48 से अगर हम 32 माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 16। नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, ये जो 16 है 16 से हम क्या करेंगे, 32 को और एक बार डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अभी इसका मतलब कितना हो जाएगा, उसको अगर हम 16 में कौन सा मल्टीप्लाई करने से आएगा, 2 मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 32। सो जीरो। जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उसी टाइम पे हमारा डिवीजन सक्सेसफुल होता है, और जो डिविजर होता है वो डिविजर क्या होता है? एचसीएफ होता है। ओके, अभी देख लो दोस्तों, हमको तो एचसीएफ मिल गया 16। ओके, एचसीएफ 16 मिलने के बाद जो एचसीएफ वैल्यू मिला उसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, उसी वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है? 32। 32 डिवाइड बाय 16। ओके, द नेक्स्ट इज दैट 48 डिवाइड बाय 16। ओके, जितना एचसीएफ निकला वही एचसीएफ वैल्यू से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। नेक्स्ट कितना निकलेगा? 32 16 के टेबल में कितना में आएगा और कितना में डिविजिबल हो जाएगा? 2। ओके, 16 2 जा 32, देन 16 3 जा 48। लास्ट को जो सिंप्लीफाइड वैल्यू निकला 2/3, ये जो 2/3 हो गया, ये 2/3 क्या है? 32/48 का सिंप्लीफाइड वैल्यू है। ओके दोस्तों, ये मेथड 1 है। इसी मेथड में क्या है ना दोस्तों, कोई भी फ्रैक्शन को हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है ये मेथड में? सबसे पहले न्यूमरेटर का वैल्यू और डिनोमिनेटर का वैल्यू को मिला है, क्या करना है? एचसीएफ निकाल देना है। और जो एचसीएफ निकलेगा उसी एचसीएफ से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है। लास्ट को जो वैल्यू निकलेगा वही होगा आप लोग का सिंप्लीफाइड वैल्यू। ओके, ये हो गया दोस्तों आप लोग का मेथड 1। ओके, अभी सेकंड मेथड देख लेते हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का। ये मेथड में क्या होता है, मान लीजिए कोई अगर ऐसा फ्रैक्शन है, अगर उसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर उसका डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो ये केस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 16/4 है। ओके, और हम जानते हैं जब 4 के द्वारा 16 इजीली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 16 अगर डिविजिबल हो रहा है या न्यूमरेटर अगर डिविजिबल हो रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, उसका वैल्यू को लिख देना है।
ओके, तो 4 के टेबल में 4 में ही जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो 16 क्या है यहाँ पे देखिए 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होने के बाद उसका कोसेंट वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ओके, तो ये भी एक मेथड हो गया दोस्तों। कोई फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो उसी टाइम पे हम डायरेक्ट क्या करना है, उसी को डिवाइड करके उसका कोसेंट वैल्यू लिख देना है। जो कोसेंट का वैल्यू आएगा वही होगा क्या है, सिंप्लीफाइड वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या है, जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो एक होल नंबर के हिसाब से नंबर आ जाता है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का मेथड सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड मेथड। ओके, ये जो थर्ड मेथड है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया गया है 16 डिवाइड बाय 48। ओके, 60/48 इज गिवन। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे आसान मेथड है और ये मेथड क्या है आप लोग को ज़्यादा मतलब फायदेमंद रहता है। ओके, आपको सिंप्लीफिकेशन में भी ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। ओके, ये मेथड में क्या करते हैं, कोई जो कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर्स को, ओके, दोनों का न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर्स को हम करके हम क्या करते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सिंप्लीफाई मतलब क्या है, उसी नंबर्स के द्वारा दोनों को डिविजिबल करना और उसको काटना। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए 16 और 48 है, कोई भी एक कॉमन फैक्टर लेते हैं 16 और 48 का और इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जैसे 16 को अगर हम लेंगे, मान लीजिए 4 अगर होता है, 4 16 को भी डिवाइड करेगा और 48 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, 12 4 जा 48 एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या मिल गया, एक और एक फ्रैक्शन मिल गया, दैट इज 4/12। अभी देखिए इतना होने के बाद और भी अगर कोई दूसरा फैक्टर से अगर कॉमन फैक्टर से अगर दोनों नंबर डिवाइड होते हैं तो उसको भी डिवाइड कर देना है। तो कितना में होगा, यहाँ पे 4 से और जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, अभी देखिए दोस्तों हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल गया है। ओके, 1 और 3 बच गया। जब लास्ट में वैल्यू अगर 1 हो जाता है कोई भी फैक्टर का, या कोई मतलब मान लो कि नॉमिनेटर हो गया या डिनोमिनेटर हो गया, ओके, दोनों में से किसी का भी अगर 1 आ जाता है लास्ट में तो वो क्या हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है। 1 के अलावा भी और बाकी कुछ भी नंबर अगर आता है और उन दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है, ओके, दोनों नंबर्स के बीच में अगर कॉमन फैक्टर 1 होता है तो वो दोनों नंबर क्या हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। ओके, सो देन लिसन, 1 और 3 आ गया ये बीच में, 1 और 3 आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को न्यूमरेटर के हिसाब से लिख लेंगे और 3 को डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख लेंगे। ओके, सो 1/3 जो आ गया ये क्या हो गया, 16/48 का सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गया। ओके, देखिए दोस्तों ये आप लोग का थर्ड मेथड था। इसी मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, और ये जो मेथड है ये सबसे आसान मेथड है, आपको ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट मेथड है दोस्तों, मान लीजिए हम लोग के पास फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शंस कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया जा रहा है। ओके, मान लीजिए हम 2 या 2 से ज़्यादा 2 3 4 ऐसे कुछ फ्रैक्शंस को एक साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ले रहा हूँ 32/5, ओके, इंटू 75/8। यहाँ पे देखिए दोस्तों दो फ्रैक्शन लिया गया है, 32/5 एंड 75/8। ये केसेस में अगर हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग दैम, ओके, यहाँ पे हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ऐसे केस में अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एक बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, न्यूमरेटर में भी बड़ा नंबर मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी बड़ा नंबर मिलेगा, जिनमें कि सिंप्लीफाई करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन में 32/5 है, सेकंड फ्रैक्शन में 75/8 है। ये दोनों फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप रहता है दोस्तों, जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को वो क्या करता है, डिवाइड कर सकता है। ओके, और फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है, डिवीजन रिलेशनशिप होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसका सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के साथ क्या रिलेशन है, ये यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 4, जो कि 8 को भी डिवाइड करेगा और 32 को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से सिंप्लीफाई कर देंगे 8 को, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। देन 32 को भी 4 से अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट, अभी देखो और 2 से भी ये और कर जाएगा, 2 1 जा 2, देन 2 4 जा 8। ओके, अभी देखिए अभी इधर है
फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इन दोनों को भी ऐसे सेम बेसिस में हम कट करेंगे। इसका कितना हो जाएगा, 5 5 जा 5 हो जाएगा, देन 15 5 जा 75 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1 और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 15। तो अभी देखिए दोस्तों हमारे पास क्या बच गया 4/1 इंटू 15/1 बच गया। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 15। अगर डिनोमिनेटर 1 अगर रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसको हम एक होल नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 15 हो गया, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना है इसका 60। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 32/5 इंटू 75/8 जो है, इन दोनों का सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना है 60 है। ओके, तो ये तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सिंप्लीफिकेशन में ये चारों मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, जिसमें कि आप लोग को जितना भी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सिंप्लीफाई से रिलेटेड, ओके, उसी प्रॉब्लम का आप क्या कर सकते हैं इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, ये मेथड सभी याद रखिए दोस्तों। आज का वीडियो में इतना ही है। वीडियो को कंप्लीटली देखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।